डोंट ट्राई टू ह्यूमिलिएट एनी एडवोकेट। आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper I will argue in my own way. हाल ही में सीजीआई बीआर गवई पर जूता उछालने का मामला सामने आया था, जो कि अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच एक और खबर की चर्चा है। बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के अंदर वकील और जज आपस में ही भिड़ गए। जस्टिस राजेश कुमार और वकील महेश तिवारी के बीच हुई इस तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है, इस वीडियो में दिखाई गई ज्यादातर बातचीत अंग्रेजी में है। आइए आपको इस बातचीत का हिंदी वर्जन सुनाते हैं। यह कोई तरीका हुआ दलील देने का? मैं अपने तरीके से दलील दूंगा, उस तरह से नहीं जैसा आप कहेंगे। आप यह नहीं कह सकते कि कोर्ट अन्याय कर रहा है। मैंने ऐसा कहा। वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग। मैंने कहा कि देश जल रहा है इस न्यायपालिका के साथ। किसी वकील की बेइज्जती मत कीजिए। यह वकील की नहीं, जज की बेइज्जती का मामला है। मैं अपने तरीके से ही दलील दूंगा, आप अपनी सीमा ना लांघें। लेकिन आपको ठीक तरह से दलील देनी चाहिए। आप जज हैं तो आपको ज्यादा जानकारी है, हमें कम जानकारी है। हम वकील हैं, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं अपने तरीके से ही दलील दूंगा, आप हमें ह्यूमिलिएट ना करें। इस वीडियो में देखा जा सकता है, जब वकील जज को चेतावनी देते हैं तो आसपास मौजूद दूसरे वकील उन्हें शांत कराते नजर आते हैं। जज साहब के कई बार ये कहने के बाद कि दलील को पेश करने का तरीका ठीक नहीं है। जब वकील अपनी बात से पीछे नहीं हटते तो जज साहब भी नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वे माइक पर बोलते नजर आते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले में दखल दे। ये सुनकर आसपास के वकील जज से उनकी सिफारिश वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं। Practice for the last 40 years. request to the Chief Justice to change minds. No, not at all. This way cannot go. You were present here. I was present. Everybody is present here. Then we will see. Everybody was present will here. see what It is has to been said. Lords, Great injustice is being done. We will see what is to be done. गौरतलब है, जस्टिस राकेश कुमार अपने बेबाक अंदाज के चलते पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। वे कई मामलों में सरकारी अफसरों तक को फटकार लगा चुके हैं। इसका मतलब है कि कौन है सर्किल ऑफिसर? मंथली प्रैक्टिस कितना है आपका? नहीं है। बंद कर दीजिए जब तक हम कोर्ट में बैठे हुए। प्रेम पत्र किस आधार पर इशू कर देते हैं? आदत सुधार लीजिए सीओ साहब, इस तरह से प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं आप, और चलाइएगा तो फिर नौकरी छोड़ दीजिएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी को ये अधिकार नहीं है कि सिटीजन को परेशान करे, नौकरी बना रहे। कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट में जज और वकील के बीच हुई इस तीखी बहस की घटना बीते 16 अक्टूबर यानी गुरुवार की है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति राकेश शंकर की पूर्व पीठ ने सुनवाई की। अदालत की ओर से वकील महेश तिवारी को 3 हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बता दें, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 16 अक्टूबर को जस्टिस कुमार बिजली बहाली से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिस पर वकील तिवारी बहस कर रहे थे। वकील महेश तिवारी की ओर से ये दलील दी गई कि संबंधित विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काट दिए जाने के कारण उनकी क्लाइंट को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तिवारी ने कहा कि उनका मुवक्किल बकाया बिलों के बदले 25,000 रुपए जमा करा सकता है। हालांकि न्यायाधीश ने एक मिसाल का हवाला देते हुए कहा कि कुल राशि का 50% जमा कराना जरूरी है। आखिर में वकील पिछले प्रस्ताव के बदले 50,000 रुपए की राशि जमा कराने पर सहमत हो गए। हालांकि बाद में इस मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। जज की ओर से वकील की दलील के दौरान कहे गए शब्दों पर आपत्ति जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को लेकर उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। जज की इस बात को सुनकर वकील भड़क गए। जज साहब ने कई बार वकील से कहा कि दलील देने का ये तरीका नहीं है, आपको ठीक तरीके से आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। ये बात सुनकर वकील महेश तिवारी भड़क गए। उन्होंने जज साहब को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस तरह किसी का अपमान ना करें। उन्होंने कहा कि मैं अपने तरह से आर्ग्यूमेंट करूंगा, उस तरह से नहीं जिस तरह आप कहेंगे। देखते ही देखते कोर्टरूम का माहौल बदल गया। साथी वकीलों ने वकील महेश तिवारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी बात से पीछे नहीं हटे। उनके इसी रवैये के चलते जस्टिस राकेश कुमार की ओर से मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में दखल देने की दरख्वास्त की गई।
इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अलग अलग लोगों की ओर से इस मामले पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, वकील साहब सही है या गलत ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनके शब्द उनके नहीं बल्कि जनता के दिल का दर्द प्रकट कर रहे हैं। आज न्यायपालिका के लिए कठिन समय है, जब उनको आत्मचिंतन और सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका को निष्पक्ष और न्याय के साथ खड़े दिखना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, अब धीरे धीरे इन लोगों का डर उतर रहा है। अच्छी बात है। अदालत डर से नहीं, स्वयं अर्जित किए हुए सम्मान से चलती है, जो खो रहा है। बहरहाल इस वीडियो और जज और वकील के बीच हुई बातचीत को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।